ये वे दिन हैं जब परमेश्वर हम पर आशीषों की वर्षा कर रहा है। ये वे दिन हैं जब परमेश्वर अपनी भलाई और दया हम पर उंडेल रहा है। हमें इसे अपने जीवन का एक महान अनुग्रह मानना चाहिए कि हम 10 दिनों तक केवल प्रभु के आत्मा पर ध्यान करते हुए प्रार्थना और मनन कर सके। संभव है कि हम प्रायः केवल भौतिक आशीषों को ही महान समझते हों। यदि कोई इस वर्ष एक अच्छा घर बना पाया हो तो वह उसे स्मरण रखेगा। यदि कोई अपने स्वप्न का वाहन खरीद पाया हो तो वह भी उसे याद रखेगा। यदि कोई इस वर्ष अपनी बेटी का विवाह अच्छे रीति से करा पाया हो तो वह भी उसे स्मरण रखेगा। परंतु यह तथ्य कि हम इस वर्ष संसार के सबसे महान वरदान पवित्र आत्मा के लिए 10 दिनों तक प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना कर सके, यह हमारे जीवन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, यह स्मरण करते हुए कि उसने हमें इस जीवन में इस प्रकार प्रतीक्षा करने का अनुग्रह प्रदान किया। हर दृष्टि से यह वर्ष हमारे लिए धन्य वर्ष रहा है। यद्यपि संसार की दृष्टि में यह पीड़ा, बीमारी और महामारी का समय प्रतीत हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति अनंत जीवन को अपना लक्ष्य बनाकर जीता है उसके लिए यह वास्तव में कटनी का समय है। यो इन्नई और शोक के दिनों में विश्वास फलने फूलने लगा। मानव हृदय शुद्ध हुए। हर प्रकार से दुहक के समयों में ही मनुष्य धरती पर पैर रखकर चलना सीखता है। शोक के समयों में ही हम उन हाथी दांत के महलों से नीचे उतरना सीखते हैं जिन्हें हमने अपने लिए बनाया था। अपने कल्पनाओं के महलों से और पृथ्वी पर चलना आरंभ करते हैं। इसी कारण एक भक्त ने भजन संहिता में लिखा, दुख के दिन मेरे लिए लाभकारी थे, उन्हीं दिनों में हे प्रभु मैंने तेरी विधियों को सीखा। अतः संकटों के बीच ही विश्वास वास्तव में बढ़ता है। इस समय ने हजारों लोगों को प्रभु के प्रेम की गहराई और उसकी देखभाल की गहराई को समझने में सहायता की है। निश्चय ही यह उन लोगों की पीड़ा को अनदेखा करते हुए नहीं कहा जा रहा जो कष्टों से गुजर रहे हैं, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर कुछ भी नहीं हुआ है। पृथ्वी प्रभु के हाथ से फिसल नहीं गई है। जीवन उसकी सत्ता से बाहर नहीं गया है। जैसा कुछ लोग सोचते हैं, परमेश्वर पराजित होकर पीछे नहीं हटा है। ब्रह्मांड उसके हाथ में है, पृथ्वी उसके हाथ में है, प्रत्येक जीवन उसके हाथ में है। जो परमेश्वर अकाल की अनुमति देता है वही सहायता प्रदान करना भी जानता है। जो परमेश्वर हमें दुख के समयों से होकर ले जाता है वही उन्हीं समयों में अपने बच्चों की रक्षा करना भी जानता है। इस समय ने हमें यह अनुभव कराया कि प्रत्येक मनुष्य कितनी गहराई से परमेश्वर की देखभाल के अधीन है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है, इस वर्ष का पिंतेकुस्त पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिन महत्वपूर्ण है। हमने 8 दिनों तक एक साथ प्रार्थना की है। अब केवल 2 दिन शेष हैं। इन दिनों को अत्यंत बहुमूल्य समझा जाना चाहिए। इन दिनों में जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभु जो प्रेरणाएं हमें दे रहा है उन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हर प्रकार से हमें इन दिनों में प्रभु के साथ और भी गहरे मिलन में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम आज के मनन में प्रवेश कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमें जो प्रेरणा दे रहा है वह यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा के विषय में दी गई प्रकाशना है। हम इस शिक्षा को 2 स्पष्ट भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, यूहन्ना के सुसमाचार के प्रारंभिक अध्यायों में पवित्र आत्मा के विषय में यीशु की शिक्षाएं, और दूसरा सुसमाचार के बाद के भागों में पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षाएं। ऐसा नहीं कि ये शिक्षाएं भिन्न हैं, परंतु हम उन्हें 2 भागों में समझ सकते हैं। यदि हम अध्यायों को देखें तो वे हैं यूहन्ना अध्याय 3, 4 और 7, और फिर यूहन्ना अध्याय 14, 15, 16 और 20।
अर्थात अध्याय 3, 4, 7, 14, 15, 16 और 20 इन 7 अध्यायों में हमें पवित्र आत्मा के विषय में संदर्भ मिलते हैं। संख्या 7 यूहन्ना के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वह पवित्र आत्मा की शिक्षा को 7 भिन्न भागों में प्रस्तुत करता है। उपलब्ध समय के भीतर हम इन 7 भागों से होकर गुजरने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हम आज जहां तक संभव हो वहीं रुकेंगे। अब बिना किसी और भूमिका के सीधे विषय में प्रवेश करें। यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षाएं। पहली शिक्षा यूहन्ना अध्याय 3 में पाई जाती है। उसका प्रसंग क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 निकुदेमुस का वर्णन करता है, जो एक फरीसी और महासभा का सदस्य था, जो रात में गुप्त रूप से यीशु से मिलने आया। उसी वार्तालाप के प्रकाश में यीशु यूहन्ना अध्याय 3 पद 5 में कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह यूहन्ना के सुसमाचार से पवित्र आत्मा के विषय में मिलने वाली पहली शिक्षा है। आमीन आमीन, मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले दिन मैंने परमेश्वर के राज्य और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध को समझाया था। यदि आपको पिछले दिनों का प्रचार स्मरण हो तो आप इस संबंध को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। यदि आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको उस शिक्षा पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप परमेश्वर के राज्य और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध को समझ सकें। परमेश्वर के राज्य में जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा अनिवार्य है। किसी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य के शासन के अधीन आना पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा होता है। यही यहां कहा जा रहा है, यदि कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बपतिस्मा की ओर संकेत करता है। बपतिस्मा में मनुष्य नया जन्म प्राप्त करता है, एक पुनर्जन्म। यह जन्म कैसे दिया जाता है? जल और आत्मा के द्वारा। जब हम यूहन्ना अध्याय 3, 4 और 7 में पवित्र आत्मा का अध्ययन करते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। इन अंशों में यूहन्ना पवित्र आत्मा के लिए आग के प्रतीक का उपयोग नहीं करता, वह जल का उपयोग करता है। इन अध्यायों में पवित्र आत्मा को सिखाने के लिए जल प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः जब पवित्र आत्मा को जल की छवि द्वारा समझाया जाता है तो पहली बात जो प्रस्तुत की जाती है वह यह है, जल और आत्मा के द्वारा जन्म, पुनर्जन्म। जल और पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जन्म। हमें इससे क्या समझना चाहिए? ध्यानपूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति नए जन्म का अनुभव नहीं करता वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए जब कोई इन दिनों में पवित्र आत्मा की लालसा करता है तो उसे अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं नए जन्म का अनुभव कर चुका हूं? कैसे? बपतिस्मा के द्वारा, जल और आत्मा के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेता तो वह पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एक अन्य प्रकार से यही बात यूहन्ना अध्याय 14 में भी समझाई गई है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। वहां यीशु कहते हैं, संसार आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। संसार क्या है? वह समूह जो नए जन्म का अनुभव नहीं कर चुका। जो व्यक्ति नए जन्म का अनुभव नहीं करता वह पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। यह पुनर्जन्म कैसे होता है? यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त करता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह पुनर्जन्म संभव होता है। वास्तव में आत्मा ही इस पुनर्जन्म को संपन्न करती है। इसके बाद उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा का एक और अनुभव प्राप्त करना होता है। ये है। अतः पहली बात जो हमें अपने हृदय में स्पष्ट रूप से स्थापित करनी चाहिए वह यह है, पुनर्जन्म। अपने आप को जांचने का सबसे सरल तरीका यह है, क्या मैंने यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता, प्रभु, परमेश्वर और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है? यही नए जन्म का प्रमाण है।
आज बपतिस्मा प्राप्त करने का सबसे व्यावहारिक अर्थ यही है। जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा पाया है उसे अपने हृदय से पूछना चाहिए, क्या मैंने वास्तव में यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है? क्या यीशु मेरा राजा है? क्या यीशु मेरा परमेश्वर है? क्या मैं अपने जीवन के केंद्र में यीशु को रखकर जी रहा हूं? यदि यह सत्य है तो इतना ही पर्याप्त है। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के योग्य हैं। ऐसी घटनाएं भी दो प्रेरितों के काम में और हमारे अपने अनुभवों में, जहां कुछ लोगों ने बपतिस्मा से पहले ही पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया। हमने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं। आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है। प्रेरितों के काम में भी इसका उल्लेख मिलता है। आज भी ऐसा होता है। कैसे? क्योंकि उन व्यक्तियों में बपतिस्मा ग्रहण करने की गहरी लालसा होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हृदय में पहले ही यीशु को उद्धारकर्ता, प्रभु, परमेश्वर और स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया होता है। उस अर्थ में उनका बपतिस्मा आत्मिक रूप से पहले ही हो चुका होता है। अतः यह पहला बिंदु है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 5, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर नहीं उतरता जो यीशु का आदर नहीं करता। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? यीशु के साथ गहरा संबंध। इन बीते दिनों में जब हम पिन्तेकुस्त की तैयारी कर रहे थे, हमने प्रत्येक शिक्षा में बार बार इसी बात पर बल दिया, यीशु के साथ गहरा संबंध। यही अध्याय 3 से मिलने वाली मुख्य समझ है। फिर से यीशु पवित्र आत्मा का वर्णन करने के लिए जल के प्रतीक का उपयोग करते हैं। ये हमें यूहन्ना अध्याय 4 में और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसका प्रसंग हम सबके लिए परिचित है। यूहन्ना अध्याय 4 में हम सामरी स्त्री को यीशु दूल्हे से याकूब के कुएं पर मिलते हुए देखते हैं। वह वहां जल भरने आई थी। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है। जैसे ही उनकी बातचीत आरंभ हुई, उसने कहा, प्रभु, आपके पास पानी निकालने के लिए कुछ नहीं है और कुआं गहरा है। आप यह जीवित जल कैसे दे सकते हैं जिसके विषय में आप कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो इस जल को पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो जल मैं दूंगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। वह ऐसे जल का वचन देता है जो सदा के लिए प्यास मिटा देता है। प्रारंभ में यीशु ने उससे पानी मांगा। उसने उत्तर दिया, आप यहूदी हैं, आप मुझ सामरी स्त्री से पानी कैसे मांग सकते हैं? तब यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि तुझसे मांगने वाला कौन है और जीवित जल का वरदान क्या है, तो तू मेरे मांगने की प्रतीक्षा न करती, तू स्वयं मुझसे मांगती। यदि हम वास्तव में समझें कि यीशु कौन है, यदि हम वास्तव में समझें कि हमें उससे क्या मांगना चाहिए, तो हम सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे। हम नहीं मांगते क्योंकि हमारी आंखें खुली नहीं हैं। हम निरंतर पृथ्वी की वस्तुएं मांगते रहते हैं, साधारण जल के समान। परंतु यदि हम पवित्र आत्मा के लिए मांगें तो आत्मा देने वाला पहले से ही हमारे सामने प्रकट है, हमारे हृदयों में उपस्थित। हमने अध्याय 3 में क्या सीखा? हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। तब हमारा हृदय याकूब के कुएं के समान बन जाता है। उस कुएं पर कोई खड़ा है और वह हमें ऐसा जीवित जल देने की सामर्थ्य रखता है जो हमारी प्यास को सदा के लिए मिटा देगा। इसी कारण मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचारों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु का परिचय देते हुए कहा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अतः यीशु हमसे कह रहे हैं, समझने का प्रयत्न करो कि मैं कौन हूं। यही प्रभु हमसे कहता है, तुमने मुझे कैसे समझा है? तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? तुम मुझसे क्या आशा रखते हो? तुम मुझ में क्या खोज रहे हो? तुम वास्तव में मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम केवल अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हो, अस्थायी समाधान, या तुम उस जीवन की नदी की इच्छा रखते हो जो अनंत जीवन में प्रवाहित होती है? दृष्टिकोण का यही अंतर है। मनुष्य यीशु के पास क्यों आता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
हम यीशु को क्यों खोज रहे हैं, हम उससे क्या मांग रहे हैं, विचलित मत होइए, दाएं या बाएं मत मुड़िए। केवल एक ही प्रश्न है, प्रभु क्या आप मुझे पवित्र आत्मा देंगे? क्या आप मुझे अपनी आत्मा से भर देंगे? क्या आप मुझे आत्मा का अभिषेक देंगे? क्या आप मुझे एक नया पिन्तेकुस्त प्रदान करेंगे? क्या आप आत्मा को प्रचंड आंधी के समान उंडेल देंगे? क्या आप मुझे आग का अभिषेक देंगे? क्या आप मुझे तेल का अभिषेक देंगे? प्रभु क्या आप मुझे पवित्र आत्मा का स्थायी अनुग्रह देंगे? यही वह बात है जिसे हमें मांगना चाहिए। बार बार हमें प्रभु से पवित्र आत्मा मांगते रहना चाहिए। अतः यीशु सामरी स्त्री से कहते हैं, ये जल मेरी वास्तविक चिंता नहीं है। हाँ, मैंने तुमसे पानी मांगा क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, परंतु यही मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए, यीशु ने उससे पानी मांगा, परंतु उसने कभी यीशु को पानी नहीं दिया। यीशु ने पानी नहीं पिया। यद्यपि वह प्यासे होकर कुएं के पास बैठे थे, वार्तालाप के बीच में वे अपनी प्यास को ही भूल गए। तब प्रभु कहते हैं, मेरी चिंता मेरी प्यास नहीं है, मेरी चिंता तुम्हारी प्यास है। और तुम्हारी प्यास को बुझाने के लिए जो मार्ग तुमने चुने हैं वे गलत हैं। तुमने अपनी प्यास मिटाने के लिए जिन मार्गों को चुना, उन्होंने तुम्हें विनाश की ओर पहुंचा दिया। तुम्हारे 5 पति थे और जो अब तुम्हारे पास है वह भी तुम्हारा पति नहीं है। अपनी प्यास मिटाने के लिए उसने जो मार्ग चुने वे उसे टूटन और विनाश में ले गए। प्रत्येक मनुष्य में एक प्यास होती है, संसार की प्यास, शरीर की प्यास, धन की प्यास, यश की प्यास, और ये सारी प्यासें मनुष्य को शून्यता और पतन में ले जाती हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे 5 पति थे, क्या तुम्हारी प्यास बुझ गई? अब 6ठा पुरुष है, क्या तुम्हारी प्यास बुझ गई? नहीं, नहीं बुझी और कभी नहीं बुझेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, इसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, संसार इस प्यास को नहीं बुझा सकता। शारीरिक सुख इस प्यास को नहीं बुझा सकते, धन इस प्यास को नहीं बुझा सकता, यहां तक कि प्रसिद्धि की सर्वोच्च ऊंचाइयां भी इस प्यास को नहीं बुझा सकती। इस भीतरी प्यास को जो आत्मा की गहराइयों से उठती है, केवल वही तृप्त कर सकता है जो आत्मा देता है। इसी कारण प्रभु कहते हैं, तुम यहाँ केवल पानी भरने आई हो, तुम अपना पूरा जीवन इसी प्रकार पानी भरते हुए बिताती रहोगी। कब तक तुम ऐसे ही जीवन बिताओगी? कब तक उन्हीं मार्गों पर चलती रहोगी? क्या तुम्हें शांति मिली? क्या तुम्हें तृप्ति मिली? क्या तुम्हें वह सांत्वना मिली जिसकी तुम्हारा जीवन खोज कर रहा है? 5 पति तटी और जो अब तुम्हारे पास है वह तुम्हारा पति नहीं है। प्रभु उसके जीवन की निंदा नहीं कर रहे, वे उसकी वास्तविक दशा को प्रकट कर रहे हैं। और यही हमारी दशा है, यही मेरी दशा है, यही तुम्हारी दशा है ना। हमारी प्यास अभी तक नहीं बुझी। हमने अभी तक उस एक को नहीं खोजा जो वास्तव में हमारी आत्मा की प्यास बुझा सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम जानती कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें जीवित जल देता। क्या आप समझते हैं, पवित्र आत्मा के बिना किसी भी मनुष्य की प्यास कभी नहीं बुझ सकती। यह जल प्रतीक है। पहली शिक्षा में निकोदेमुस के साथ हमने जल को शुद्ध करने वाली वस्तु के रूप में देखा। दूसरी शिक्षा में सामरी स्त्री के साथ हम जल को पीने वाली वस्तु के रूप में देखते हैं। जल प्रतीक है। अतः इसे समझिए, यदि आपकी प्यास बुझनी है तो आत्मा का आना आवश्यक है। अब हम तीसरी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी शिक्षा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में मिलती है। पर्व के अंतिम और महान दिन यीशु खड़े हुए और ऊंचे स्वर से पुकार कर बोले, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। और यह उन्होंने उस आत्मा के विषय में कहा जिसे वे लोग पाने वाले थे जो उन पर विश्वास करते थे, क्योंकि आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अभी तक महिमा को प्राप्त नहीं हुए थे। इसके पीछे पुराना नियम का एक छोटा सा प्रसंग है। मैं इसे संक्षेप में समझाता हूं। यहाँ प्रसंग पर्व के अंतिम और सबसे बड़े दिन का है। यहाँ जिस पर्व का उल्लेख है वह तंबुओं का पर्व है। ये 7 दिनों तक चलने वाला उत्सव था। ये घटना 7वें दिन घटित होती है। तंबुओं का पर्व क्या था? यह उन 3 प्रमुख पर्वों में से एक था जिनमें प्रत्येक यहूदी पुरुष को यरूशलेम जाकर परमेश्वर की आराधना करनी होती थी। वे 3 पर्व थे, पास्का पर्व, तंबुओं का पर्व और पिन्तेकुस्त। यह उन पर्वों में से एक था जिसकी आज्ञा मूसा
के दा मूसा मारा दी गी 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 दी थी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व था। वे इस पर्व में क्या स्मरण करते थे? वे जंगल में 40 वर्षों की यात्रा को स्मरण करते थे। वे याद करते थे कि कैसे परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से उनका मार्गदर्शन किया और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह परमेश्वर की व्यवस्था के लिए धन्यवाद देने का समय था। उन बातों में से एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जंगल में जहां पानी मिलने की कोई संभावना नहीं थी, परमेश्वर ने चट्टान से जल निकाला। इस घटना को प्रतीकात्मक रूप से स्मरण करने के लिए महायाजक एक स्वर्ण पात्र और एक रजत पात्र लेकर सिलोआम के कुंड तक जाता था। वह कुंड से पानी भरकर मंदिर की वेदी तक लाता था। वेदी के पास एक बड़ा पात्र रखा होता था, एक विशाल पात्र जो चट्टान के समान दिखाई देता था, मानो एक बहुत बड़ा घड़ा। याजक और अन्य याजक मिलकर उस बड़े पात्र में सारा जल उंडेल देते थे। ये जंगल की चट्टान का प्रतीक था। ये जल स्वाभाविक रूप से नहीं बह रहा था, उसे मनुष्यों के हाथों से निकाला और डाला जाता था। फिर क्या होता? महायाजक अपना दंड जो उसके अधिकार का चिन्ह था लेकर उस पात्र पर प्रहार करता, उसे तोड़ देता ताकि उसमें से जल फूट निकले। हजारों भक्त यहूदी जो तंबुओं के पर्व के लिए यरूशलेम आए थे, वहां खड़े होकर इस अद्भुत और भावपूर्ण दृश्य को विस्मय और आनंद के साथ देखते थे। जल एक धारा की तरह बह रहा था, मानो जंगल में चट्टान से निकला जल। उनके मन में क्या चित्र था? एक महान चट्टान, रेगिस्तान के बीच एक विशाल चट्टान। मूसा अपने दंड से उस पर प्रहार करता है और उसमें से जल बहने लगता है। यदि यह चित्र आपके मन में स्पष्ट है तो कुछ ही क्षणों में एक और चित्र उभरने लगेगा। अभी के लिए इस दृश्य को अपने सामने रहने दीजिए। जंगल, एक विशाल चट्टान, मूसा का अधिकार के दंड से प्रहार करना और उसमें से जल का फूट निकलना। अब इस क्षण की कल्पना कीजिए जब लोग मौन में खड़े होकर उस दृश्य पर मनन कर रहे हैं। अचानक एक युवा पुरुष जिसके लंबे बाल हैं आगे बढ़ता है। वह सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाता है और ऊंचे स्वर से पुकारता है, सब लोग सुनो, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। आइए यहां थोड़ी देर रुकें। यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु ने क्या कहा था? जो इस जल को पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो जल मैं दूंगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आइए इसे स्पष्ट रूप से पढ़ें। यूहन्ना अध्याय 4 पद 13 से 14। जो कोई इस जल को पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए। ये शिक्षाएं थोड़ी गहरी हैं, परंतु आपको इन्हें समझना चाहिए। यदि ये पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं, तो इसका अर्थ है कि इन्हें समझा जा सकता है। यदि कोई ध्यान से सुने तो कोई भी इन्हें समझ सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु पवित्र आत्मा की तुलना जल से करते हैं। वे सामरी स्त्री से कहते हैं, ये जल अर्थात संसार का जल, संसार की इच्छाएं, यदि तुम इसे पियोगी तो फिर प्यास लगेगी, परंतु यदि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें जीवित जल दूंगा। जब तुम इस जीवित जल को पियोगी तब क्या होगा? केवल तुम्हारी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि उससे भी अधिक कुछ होगा। वह जल तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा और तुम्हारी प्यास बुझाते हुए तुम्हारे भीतर एक सोता बन जाएगा। तुम्हारे हृदय के भीतर से एक धारा बहने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिए। यही बात यूहन्ना अध्याय 7 में और गहराई से समझाई गई है। प्रभु भीड़ से कहते हैं, जैसा मैंने सामरी स्त्री से कहा था वैसे ही अब मैं तुम सबसे कहता हूं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मेरे पास आओ और पियो, वह जल पियो जो मैं देता हूं। फिर क्या होगा? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और जो मुझ पर विश्वास करेगा, यह जल केवल उसकी प्यास ही नहीं बुझाएगा, बल्कि उसके हृदय से जीवित जल की नदियां बह निकलेंगी। यहाँ पृष्ठभूमि क्या है? लोग उस पात्र में से बहते हुए जल को देख रहे हैं। वे क्या स्मरण कर रहे हैं? जंगल की चट्टान को, जब मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया और उसमें से जल बह निकला। अब ध्यान से सुनिए, प्रभु इससे भी गहरी बात प्रकट कर रहे हैं। जिस चट्टान पर मूसा ने जंगल में प्रहार किया था, वह चट्टान क्या है? जैसा कि प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10 में लिखा है, वह चट्टान मसीह है। उस चट्टान पर फिर से प्रहार किया जाएगा। कब?
कलवरी पर। जब यीशु को पीटा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और कीलों से ठोंका जाएगा, वही चट्टान पर प्रहार करना है। और जब उस चट्टान पर प्रहार किया जाएगा, तब उस चट्टान में से जीवित जल की नदी अर्थात पवित्र आत्मा प्रवाहित होगी। यीशु प्रतीकात्मक रूप से यही कह रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवित जल की नदियां बहेंगी। और यूहन्ना स्पष्ट करते हैं, यह उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, परंतु फिर लिखा है समय अभी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि चट्टान पर अभी प्रहार नहीं हुआ था, आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अभी तक महिमा को प्राप्त नहीं हुए थे। वे कब महिमा को प्राप्त करते हैं? जब वे दुख उठाते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, मरते हैं, पुनर्जीवित होते हैं और महिमा में ऊंचा उठाए जाते हैं, तब आत्मा की नदी उंडेली जाती है। ध्यान पूर्वक सुनिए, यदि यह सत्य आपके हृदय में प्रवेश कर जाए तो यह आपको गहरी आत्मिक समझ देगा। जब आप सुन रहे हैं तब पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। यदि यह थोड़ा गहरा प्रतीत हो तब भी आपको इसे समझना चाहिए। आइए फिर से सामरी स्त्री से कही गई यीशु की बातों पर लौटें। मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, यदि तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें जीवित जल अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। संसार के पीछे दौड़कर तुम्हें तृप्ति नहीं मिली, परंतु यदि तुम आत्मा की इस नदी में से पियोगी, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और तुम्हारे हृदय से एक धारा बहने लगेगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नदी पवित्र आत्मा है और जब यह नदी तुम्हारे भीतर से बहने लगती है, यह अनेक जीवनों को स्पर्श करेगी। यह बहुतों के लिए अभिषेक बन जाएगी, यह बहुतों के लिए नवीनीकरण लाएगी, यह बहुतों को जीवन देगी। तुम स्वयं एक नदी बन जाओगे। अनेक लोग तुम्हारे द्वारा पोषित होंगे, अनेक जीवन तुम्हारे द्वारा विकसित होंगे, तुम्हारे किनारों पर वृक्ष फलेंगे, फूलेंगे, अनेक हृदय तुम्हारे द्वारा सांत्वना पाएंगे, अनेक प्यासें तुम्हारे द्वारा बुझाई जाएंगी। केवल तुम्हारी ही प्यास नहीं बुझेगी, तुम एक ऐसी नदी बन जाओगे जो असंख्यों की प्यास बुझाती है। इसी प्रकार संतों का निर्माण हुआ। इस प्रकार संत अल्फोंसा उस नदी का नाम बनी जो केरल के भरनंगानम से बही। इस प्रकार संत एंथनी उस नदी का नाम बने जो पडुआ से बही। इस प्रकार संत फ्रांसिस उस नदी का नाम बने जो असीसी से बही। इतिहास के सभी महान संत मसीह उस चट्टान के निकट आए, पवित्र आत्मा के जल को पिया और फिर उनके हृदयों से एक दूसरी नदी बहने लगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक केवल आपको व्यक्तिगत आत्मिक संतोष नहीं देता, वह आपको ऐसी नदी में परिवर्तित कर देता है जो दूसरों को ताजगी देती है, दूसरों की प्यास बुझाती है और अनेक जीवनों को परिवर्तित करती है। अतः प्रारंभिक भागों में हम ये 3 संदर्भ प्राप्त करते हैं। पहला, तुम्हें पवित्र आत्मा और जल से नया जन्म लेना चाहिए। दूसरा, यदि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें पीने के लिए जल दूंगा, वह तुम्हारे लिए जीवित जल होगा और तुम्हारे भीतर सोता बन जाएगा। तीसरा, यदि तुम पवित्र आत्मा की उस नदी को ग्रहण करोगे तो तुम स्वयं एक नदी बन जाओगे। अब मैं इन तीनों बातों को एक ही वाक्य में संक्षेपित करूंगा। यहाँ जल प्रतीक है। सामान्यतः मनुष्य जल का उपयोग मुख्यतः 2 उद्देश्यों के लिए करता है। हाँ, जल से बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है, परंतु अभी उसे अलग रख देते हैं। अभी के लिए मनुष्य अपनी साधारण आवश्यकताओं के लिए जल का उपयोग 2 प्रकार से करता है। पहला पीने के लिए, दूसरा धोने के लिए। एक आंतरिक उपयोग के लिए है और दूसरा बाहरी उपयोग के लिए। जल इसी प्रकार कार्य करता है। पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। आत्मा 2 प्रकार से कार्य करता है। तुम्हारे भीतर आत्मा तुम्हारी प्यास बुझाता है, तुम्हारे बाहर आत्मा तुम्हें शुद्ध करता है। दोनों कार्य होते हैं। पवित्र आत्मा में धोया जाना, यही बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा में धोया जाना यही अंगीकार है। पवित्र आत्मा में धोया जाना यही निरंतर पवित्रीकरण है। और साथ ही पवित्र आत्मा तुम्हारी भीतरी प्यास बुझाता है, तुम्हें आत्मिक तृप्ति देता है, तुम्हें प्रार्थना करने का अनुग्रह देता है, तुम्हें वचन पढ़ने का अनुग्रह देता है, तुम्हारे हृदय को परमेश्वर की ओर खोलता है। ये सब आंतरिक कार्य हैं। एक दिव्य सामर्थ्य जो हमारे भीतर भी कार्य करती है और हमारे चारों ओर भी वह हम पर उतरेगी, भीतर भी और बाहर भी।
पुराने नियम में यह अधिकतर बाहरी रूप में कार्य करती थी, परंतु अब यह भीतर और बाहर दोनों प्रकार से कार्य करती है। जल के प्रतीक के द्वारा यूहन्ना यही सिखाने का प्रयास कर रहा है। अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं। अब हम यूहन्ना अध्याय 14, 15 और 16 की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह अत्यंत गंभीर है। आपको इसे गहरे पवित्र शास्त्रीय अध्ययन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। केवल भावनात्मक अनुभव की इच्छा लेकर प्रतीक्षा मत कीजिए। इसके स्थान पर समझने की लालसा रखिए। इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। जब पवित्र आत्मा वास्तव में आता है तब वह सबसे पहले हमारे भीतरी मानसिक संसार को नया करता है, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को और हमारी स्मृति को। आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति। बहुत सरल शब्दों में कहें तो जब किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा का अभिषेक अधिक प्रबल होने लगता है तब वह व्यक्ति पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय उसे समझने लगता है। दैवीय रहस्य उसके लिए स्पष्ट होने लगते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो तुम सुनते हो उसके विषय में सावधान रहो, ध्यान दो कि तुम क्या सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय वे संभवतः नहीं समझ पा रहे थे, परंतु बाद में पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम सुनो तो ध्यानपूर्वक और सावधानी से सुनो। यदि प्रारंभ में समझ न आए तब भी सुनते रहो, ध्यान से सुनो, क्योंकि बाद में पवित्र आत्मा सब कुछ स्पष्ट कर देगा। आत्मा ही वह है जो सब कुछ सिखाता और समझाता है। मैं थोड़ी ही देर में उस पर आऊंगा। अतः इसे अत्यंत गंभीरता से सुनो, ध्यान दो, सावधानी से सीखो। यूहन्ना अध्याय 14, 15 और 16 में यीशु पवित्र आत्मा के विषय में 5 प्रतिज्ञाएं देते हैं। हम इन 5 प्रतिज्ञाओं का एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए पहली प्रतिज्ञा से आरंभ करें। यूहन्ना अध्याय 14 पद 15 से आगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाद संसार मुझे फिर न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। शीघ्र ही संसार मुझे नहीं देखेगा। For mer तुम मुझे देखोगे। थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। ये कैसे संभव है? वह जा रहे हैं, है ना? इसे ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। ध्यानपूर्वक सुनिए। थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। इसे 3 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला अर्थ, यीशु अब क्रूस की ओर जा रहे हैं। 3 दिनों तक शिष्य उन्हें नहीं देखेंगे, फिर वे पुनर्जीवित होंगे और अपने शिष्यों को दिखाई देंगे, वे उन्हें फिर देखेंगे। दूसरा अर्थ, इसके बाद यीशु स्वर्गारोहण करेंगे, फिर लंबे समय तक वे उन्हें नहीं देखेंगे, परंतु जब वे अपने दूसरे आगमन में फिर आएंगे तब वे उन्हें फिर देखेंगे। तीसरा अर्थ, यीशु जो सहायक हैं चले जाएंगे, पवित्र आत्मा जो सहायक हैं आएंगे। मैं सहायक चला जाऊंगा और आत्मा सहायक आएगा। अतः वे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे, परंतु फिर तुम मुझे देखोगे। कैसे? क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं। अभी तुम यीशु पुत्र को मानवीय रूप में देखते हो, परंतु कुछ समय बाद तुम उन्हें इस प्रकार नहीं देखोगे। तब तुम उन्हें अपने हृदयों में वास करने वाले आत्मा के रूप में देखोगे, अर्थात त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति के रूप में। क्या आप समझते हैं? थोड़ी देर के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे, परंतु कुछ समय बाद मैं फिर आऊंगा। वे कैसे आएंगे? पवित्र आत्मा के रूप में। इसका अर्थ ये नहीं कि पुत्र पवित्र आत्मा बन जाते हैं, बल्कि क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमारे भीतर वास करेगा। अतः यीशु कह रहे हैं, अब तुम मुझे त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति के रूप में मानवीय शरीर में देखते हो।
परंतु जब उद्धार का कार्य पूर्ण हो जाएगा और मैं पिता के पास चला जाऊंगा, तब मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, जो उसी प्रकार तुम्हारे साथ रहेगा जैसे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, और वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसे स्पष्ट रूप से समझिए, यीशु और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति नहीं है, वे भिन्न हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए वही होगा जो यीशु शिष्यों के लिए थे। सोचिए, यीशु प्रेरितों के साथ कैसे थे। उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने उनकी रक्षा की, उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, उन्होंने उन्हें सामर्थ्य दी। अब पवित्र आत्मा हमारे लिए यही सब करेगा। जैसे यीशु ने आंधी के बीच समुद्र को डांटा था, वैसे ही पवित्र आत्मा जो हमारी नाव में विराजमान है, हमारे चारों ओर उठने वाले तूफानों को डांटेगा। इसे उसकी संपूर्ण और गहरी अर्थवत्ता में समझना चाहिए। जिस प्रकार यीशु अपने शिष्यों के सहायक थे, उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारा सहायक होगा। यही यीशु की प्रतिज्ञा है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि सदा के लिए। तो प्रश्न ये है, क्या हमें इस सहायक को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं करना चाहिए? यीशु कहते हैं, जैसा मैं तुम्हारे साथ था वैसे ही पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु का आत्मा, पुत्र का आत्मा, पिता का आत्मा हमारे साथ है, हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में। यही पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा यूहन्ना अध्याय 14 पद 25 से 26। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, वह तुम्हें सब कुछ स्मरण दिलाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए, वह तुम्हें वह सिखाएगा जो तुम नहीं जानते, और जो तुमने सुना है उसे तुम्हारी स्मृति में फिर से ले आएगा। वास्तव में यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 पद 26 से 27 में लिखा है, मैंने तुम्हें उनके विषय में लिखा है जो तुम्हें बहकाने का प्रयत्न करते हैं, और जो अभिषेक तुमने उससे पाया है वह तुम में बना रहता है, और तुम्हें आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। उसका अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में शिक्षा देता है। तो इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक सब कुछ सिखाएगा। यही दूसरी प्रतिज्ञा है। पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और वह तुम्हें उन सब बातों की भी स्मृति दिलाएगा जो यीशु ने तुमसे कही है। इसका क्या अर्थ है? आज जब तुम वचन पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। आज जब तुम दैवीय रहस्यों पर मनन करते हो तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम पवित्र त्रिएकता को नहीं समझते। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम यीशु के अवतार को नहीं समझते, तुम कुंवारी से जन्म को नहीं समझते, या तुम सोच सकते हो कि पवित्र यूक्रिस्त में यीशु वास्तव में कैसे उपस्थित और जीवित हैं। चिंतित मत होइए, पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। वह तुम्हारे हृदय में सब कुछ स्पष्ट करेगा, वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। उसका स्मरण दिलाना क्या अर्थ रखता है? इसका अर्थ है कि जो कुछ हमने कभी पढ़ा और सुना था, वह जब आत्मा आएगा तब अर्थ सहित खुलने लगेगा। पवित्र आत्मा उसे हमारे भीतर प्रकाशित करेगा और समझ के साथ हमारी स्मृति में पुनः लाएगा। तीसरी प्रतिज्ञा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद 26, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? पवित्र आत्मा यीशु के विषय में गवाही देता है। अतः जहां यीशु की महिमा होती है वहां आत्मा उपस्थित होता है। जहां लोग यीशु के स्थान पर स्वयं की महिमा करते हैं, वहां आवश्यक नहीं कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा हो। पवित्र आत्मा हर बात में सदैव यीशु की महिमा करता है। चौथी प्रतिज्ञा यूहन्ना अध्याय 16 पद 7 से 11, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारे लिए मेरा जाना ही अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और जब आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा।
तीन बातें, एक पाप, दो धार्मिकता, तीन न्याय, ये तीनों गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला पाप। पाप क्या है? पाप है यीशु को ग्रहण करने से इनकार करना, उन्हें स्वीकार न करना, क्योंकि केवल यीशु के आने से ही पाप दूर होते हैं। इसी कारण यूहन्ना 3 अध्याय में कहता है, ज्योति संसार में आई परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना। यही न्याय है, यही दोष सिद्धि है, यही पाप है। पाप क्या है? ये कि तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। यीशु मानव जाति को मुक्त करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में आए, फिर भी उस उद्धारकर्ता को अस्वीकार करना ही पाप का सार है। और संसार को इस बात का बोध कौन कराता है? पवित्र आत्मा। ध्यानपूर्वक सुनिए, मनुष्य दोषों और गलतियों की ओर संकेत कर सकता है, परंतु केवल पवित्र आत्मा ही पाप को उसकी वास्तविक गहराई में प्रकट कर सकता है। मनुष्य त्रुटियां बता सकता है, परंतु पाप का सच्चा बोध केवल पवित्र आत्मा का कार्य है। इसे भली भांति समझिए। जब पवित्र आत्मा आता है तब मनुष्य गहरे पश्चाताप का अनुभव करता है। आत्मा के बिना सच्चा पश्चाताप उत्पन्न नहीं होता। हम केवल अपने गलत कार्यों को स्मरण करके अपराध बोध अनुभव कर सकते हैं, परंतु पाप के लिए सच्चा दुहुक और वास्तविक दोष बोध केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। अतः किसी सच्चा पश्चाताप अनुभव करने के लिए कौन आना चाहिए? पवित्र आत्मा। दूसरा, धार्मिकता। धार्मिकता वह निःशुल्क धर्मी ठहराया जाना है जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। धार्मिकता क्या है? इसका अर्थ यह है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके अनुग्रह में बने रहते हैं, तब आप धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या आप संबंध को देख रहे हैं? यीशु को ग्रहण करने से इनकार करना पाप है, परंतु यीशु के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे ग्रहण करना धार्मिकता है। और इस सत्य को हमें कौन समझाता है? केवल पवित्र आत्मा ही इसे हमारे सामने प्रकट कर सकता है। अन्यथा हम सोच सकते हैं कि धार्मिकता केवल हमारे अच्छे कार्यों के बारे में है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कुछ विशेष कर्म करके हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया है, परंतु वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग यह है कि हम यीशु पर विश्वास करें और उसी के अनुसार जीवन जिए जो यीशु ने सिखाया है। तीसरा निर्णय, यदि तुम यीशु को ग्रहण करने से इनकार करते हो तो तुम्हारे ऊपर न्याय बना रहता है। जब उद्धार तुम्हारे निकट आ चुका हो और फिर भी तुम उस उद्धार की उपेक्षा करो या उसे अस्वीकार कर दो, तब तुम न्याय के अधीन हो जाते हो। इन तीनों बातों, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोष बोध कौन उत्पन्न करता है? पवित्र आत्मा। पांचवी प्रतिज्ञा, यूहन्ना अध्याय 16 पद 12 से 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें संपूर्ण सत्य में ले चलेगा। क्या आप देख रहे हैं? जो कुछ अब तक कहा गया है उसे भी पूरी तरह समझना कठिन है। तो फिर हम यीशु की संपूर्ण शिक्षा को कैसे समझ सकते हैं? अपने बल पर हम नहीं समझ सकते। इसी कारण प्रभु कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वह तुम्हें आगे ले चलेगा, वह तुम्हें सत्य की परिपूर्णता में और गहराई तक ले जाएगा। इसका क्या अर्थ है? आज तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक महान सत्य है, और पवित्र आत्मा धीरे धीरे तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी समझ को खोल देगा ताकि तुम उन्हें ग्रहण कर सको। हम इन बातों को केवल आत्मा की परिपूर्णता में ही समझ पाएंगे। केवल पवित्र आत्मा में ही सुसमाचार के सत्य वास्तव में स्पष्ट होते हैं। अतः हमें सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा कृपया हमारे हृदयों में सब कुछ स्पष्ट कर दीजिए। यदि हम मसीही विश्वास को समझकर परमेश्वर की आराधना करें तो उसमें अंतर होता है। क्या यीशु ने सामरियों से यह नहीं कहा था, तुम जिसे नहीं जानते उसकी उपासना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी उपासना करते हैं?
समझ के साथ आराधना करने और बिना समझ के आराधना करने में बहुत अंतर है। समझ के बिना केवल उत्साह में उछलना और समझ तथा जागरूकता के साथ प्रत्युत्तर देना, ये दोनों एक समान नहीं है। कारण जाने बिना चिल्लाना और गहरी समझ के साथ पुकारना, ये दोनों एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई एक व्यक्ति गहराई से रो रहा है, उसे देखकर उसके आसपास के 5 या 6 लोग भी रोने लगते हैं, परंतु जो लोग उसके साथ रो रहे हैं वे यह भी नहीं जानते कि वे क्यों रो रहे हैं। अतः उनके आंसू वास्तविक नहीं हैं, वे केवल जो देख रहे हैं उसी पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। परंतु पहले व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, वह इसलिए रो रहा है क्योंकि वह अपने जीवन में उंडेले गए अयोग्य अनुग्रहों को स्मरण कर रहा है। अन्य लोग संभवतः इसे बिल्कुल नहीं समझते। जो जानता है उसकी पुकार में अंतर होता है, जो जानता है उसकी प्रार्थना में अंतर होता है, जो जानता है उसकी आत्मिकता में अंतर होता है, जो जानता है उसके आचरण में अंतर होता है। परंतु जो नहीं समझते वे केवल भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। जो नहीं समझते वे केवल वही अनुकरण करते हैं जो वे देखते हैं, परंतु केवल अनुकरण पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा को आकर सब कुछ सिखाना चाहिए। आज की शिक्षा संभवतः थोड़ी गहरी या कठिन लगी होगी, परंतु इसे समझे बिना पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का अर्थ ही क्या है। यूहन्ना के सुसमाचार के द्वारा ही पवित्र आत्मा के विषय में ये गहरे रहस्य हमारे सामने प्रकट किए गए। अतः यह सोचकर चिंतित मत होइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये ठीक है, स्वयं प्रभु ने कहा, अब तुम समझ नहीं सकते, जब आत्मा आएगा तब तुम सब कुछ समझोगे। सब बातों में स्पष्टता देने वाला पवित्र आत्मा ही है। अतः वास्तव में समझने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना कीजिए। विशेषकर आज अपनी आराधना और प्रार्थना के समय इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि का अभिषेक प्रदान कीजिए, एक गहरी बुद्धि, दैवीय रहस्यों को समझने की बुद्धि। इसी लालसा के साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके प्रति हृदय से धन्यवाद और सराहना प्रकट करना चाहता हूं कि आप इतने विश्वास योग्य रीति से आगे बढ़ते रहे हैं। संसार के विभिन्न भागों में हजारों परमेश्वर की संतानें इस आत्मिक संगति और अनेक अन्य आत्मिक समुदायों के माध्यम से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहां प्रार्थना कर रहे हैं या आप किस समूह से संबंध रखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रार्थना करें। अतः जहां कहीं भी आप हैं, प्रार्थना करते रहिए। किसी भी आत्मिक समुदाय से जुड़िए, विश्वास में जुड़े रहिए और आत्मिक रूप टेक डूप से बची रठी। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। इन दिनों के दौरान हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं और वे प्रार्थनाएं फल ला रही हैं तथा आप उन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। अब हम आप सभी को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया निरंतर प्रार्थना करते रहिए। अभी हमारे पास 2 और दिन शेष हैं। परमेश्वर महान आशीषें प्रदान करेगा। एक बार फिर हम सबको प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करते हैं।